अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अलैह। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन व हज़रात, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब, जी, डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहिब हाजिर हैं। क्या हाल है आपके जनाब? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाइए। बस डॉक्टर साहब, ये इंसान भी क्या चीज है कि वो अपनी जिंदगी की कामयाबियों को लेता हुआ, मंजिलें तय करता हुआ एक बुलंदी तक पहुंच जाता है, और जब वहां पहुंच जाता है तो वो अपनी उम्र का एक हिस्सा भी गुजार चुका होता है। लेकिन एक अचानक उसके जहन में एकदम सवाल आता है कि मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं का वो बिगिनिंग में भी आ सकता है, और फिर वो मनाजिल तय करता रहता है, और कई लोगों को जितने भी हम इधर उधर चक्कर लगाएं अपनी कामयाबियों अपनी नाकामियों पर ताना जनी करते हुए हैं, और फिर लेकिन एकदम एक सवाल जहन में आता, मैं कौन हूं, हाँ, ये क्या है? देखिए ना, मैं आपको बताऊं, हम्म, अगर आपको इस दुनिया में, जॉन एलिया ने कहा था, हम्म, सुकून से जीना है हम्म, दुनिया में, तो बेहिस हो जाओ। हम्म, अच्छा। जो हसास है वो सुकून में नहीं रह सकता। जी जी जी। अच्छा, अब बहुत से लोग जो हैं, ये जो सवाल है ना कि मैं कौन हूं, हु एम आई, हाँ ये सिर्फ पूरी दुनिया में जितने भी फिलासफर हों, हाँ जितने भी ये मुफक्किर हों, सोचने वाले हों, हाँ। ये उनके लिए ये सवाल जो है, ये हमेशा जेर बहस रहा है, जी और हाँ। हर शख्स ने इस पर काम किया है। जी हाँ। इवन शायरों ने भी इस पर काम किया है, गजलें लिखी हैं मैं कौन हूं, उसके हवाले से शेर भी हैं बहुत सारे लोगों के। जी जी। अब ये जो सवाल है कि मैं कौन हूं और क्यों हूं, हम्म। ये बड़ा अहम हो जाता है। बहुत से लोग, मेजोरिटी जो है लोगों की, वो इसको भुला चुकी है, इस सवाल को वो बादर नहीं करते कि मैं कौन हूं, उन्हें इससे मतलब नहीं है। मैं जो भी हूं, मैं हम्म। जी रहा हूं, मेरा काम है, पैसे कमाऊंगा, मैं जिंदगी गुजारूंगा, हम्म। हलाल कमाऊंगा चाहे हराम, जो भी कमाऊंगा, मगर गुजार रहा हूं मैं जिंदगी। मुझे क्या गरज इस बात से कि मैं कौन हूं, मैं क्यों अपना सर खपाऊं। अच्छा, ये जवाब, इसको, इसमें सर खपाया गया है सदियों सदियों से। इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, मगर जवाब मिला नहीं है, साबिर रजा। जी जी। हत्ता कि हमारे बड़े सूफी शायर बुल्ले शाह का जो है ना, वो पंजाबी में एक कलाम, वो आपको याद है क्या है वो उनका? भूलिया मैं की जाना मैं कौन। हाँ, बोले मैं की जाना मैं कौन। हाँ। ये ना, तो ये सवाल रहा हमेशा, सबके लिए रहा ये, हाँ। क्योंकि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। अब अहम तरीन बात ये भी है साबिर रजा, कि जब तक इंसान को ये ना पता हो कि मैं कौन हूं, तो वो जिंदगी गुजार कैसे सकता है। जी। और या मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, हम्म। अगर उसको यही नहीं पता कि मैं क्यों हूं, तो वो कैसे कोई काम कर सकता है। हर चीज के लिए एक वजह होती है ना। आप इस वक्त बैठ के जूम पर ये जो कर रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि भाई लॉकडाउन है, आमने सामने मिलना मुश्किल सा हुआ है, तो जूम पे काम चला लें। जी जी जी। वजह हमें, यानी आप जो भी करते हैं, आप खाना खा रहे हैं, वजह आपको भूख लगी है। हम्म। हर चीज की एक वजह है, तो हम कर रहे हैं। अगर वजह ना हो, हम सांस इसलिए तो ले रहे हैं कि हमें जिंदा रहना है। जी जी जी। तो ये, अगर ये वजह, तो वजह हमें अगर नहीं मालूम कि मैं क्यों हूं, तो फिर तो जिंदगी बेकार सी हो जाती है। जी जी जी। या मैं कौन हूं, हम्म। मैं और ये सवाल इंसान अपने आप से कई बार करता है। कई जी। इंसानों ने कई बार ये सवाल किया होगा, लेकिन पता नहीं चलता, हम्म। इसका जवाब नहीं मिलता। और अब एक सवाल ये आता है कि मुझे ये क्यों मालूम करना है कि मैं कौन हूं, हम्म। और अगर जवाब मिल भी गया, तो क्या मैं मुतमईन हो जाऊंगा? बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए कि मैं कौन हूं। कहा उन्होंने, अल्लामा इकबाल का गालिबन शेर है, अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल कर कह दूं, वजूद हजरत इंसान न रूह है न बदन। हम्म। अल्लामा इकबाल का शेर है कि वजूद हजरत इंसान न रूह है न बदन है। तो इस शेर के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अगर वजूद जो है, यानी मैं न रूह हूं न मैं बदन हूं, तो फिर मैं नफ्स हूं। मैं क्या हूँ?
मैं नफ्स हूं, इसीलिए कि नफ्स को ही मौत आती है, ना रूह को ना जिस्म को। तो ये मैं कौन हूं, इसका जवाब ढूंढते ढूंढते दुनिया जो है वो चली गई है। अब ये मैं कौन हूं, ये इसलिए ढूंढना पड़ता है कि इससे पता चलता है कि मेरी शनाख्त क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना इंसान की, आज के दौर में भी या पुराने दौर, आइडेंटिटी के बगैर तो काम ही नहीं है। आपकी शनाख्त अगर नहीं है तो किस फायदा ही नहीं है इस दुनिया में रहने का। अब आइडेंटिटी जो है या शनाख्त जो है वो जिन चीजों से बनती है वो हमारी अकदार है, वैल्यूज, हमारे तजुर्बात हैं, हमारे रिश्ते हैं। अब रिश्ते के लिहाज से आइडेंटिटी बदलती भी रहती है। एक जमाने में आप किसी के बेटे थे, अब आप फिर उसके बाद आप किसी के भाई भी बने, जी जी, फिर आप किसी के शौहर भी बने, जी जी जी, फिर आप किसी के यानी रिश्ते बदले ना। जी, तो आइडेंटिटी शनाख्त भाई, पहले जमाने में हमारा तारुफ जब कराया जाता था तो ये कहते थे ये अब्दुल शकूर का बेटा है। आज इस हवाले से तारुफ नहीं होता ना। आज तारुफ की शक्ल बदल गई है, क्योंकि अब वो बेटे से नहीं होता, अब हमारे बेटे का तारुफ हमसे होगा कि ये इसका बेटा है। तो जी, हाँ, शनाख्त है, शनाख्त बदलती रहती है, बदल गई है ना। आइडेंटिटी सेम नहीं रहती ना। तजुर्बे, एक आदमी है नेक नमाजी परहेजगार है, हाँ, उसकी शनाख्त ये है कि ये नेक इंसान है, हम्म, लेकिन कल से वो चोरियां और डाके शुरू कर दे, उसकी शनाख्त बदल गई। जी हाँ। तो आइडेंटिटी बदलती रहती है, यानी जो मैं कौन हूं ये क्या बदलता है या सिर्फ शनाख्त बदलती है, ये एक बड़ा गहरा सवाल है फलसफे का। आपके ख्याल में क्या है? भाई इसमें मैं तो ये समझता हूं कि इंसान सारी जिंदगी इसी तलाश में रहता है, क्योंकि वो जब वो दर बदर फिरता है ना करीम भाई, हाँ, बेहतर से बेहतर की तलाश में फिरता है, तो उसकी शख्सियत साथ साथ में तब्दील हो जाती है। हाँ। कोई भी जगह कोई परमानेंट तो मौजूद है नहीं, तो जैसे ये दुनिया भी परमानेंट नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब है जो शनाख्त बदलती है यानी आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है उसकी शख्सियत, उसके फन से या, और उसकी हरकत से या, वो यानी तब्दील होती है। कभी बेटे के रूप में भी होता है, फिर वो भाई के रूप में भी आ जाता है, फिर वो शौहर के रूप में भी आ जाता है, फिर वो बाप के रूप में भी आ जाता है। हाँ, यानी रोल बदलते रहते हैं। और जिंदगी के तजर्बात भी आपको अलग अलग होते हैं ना, उम्र के साथ साथ आप बदलते हैं। तो बदल यानी रोल बदलते रहते रोल हैं, बदलते रहते हैं। अब यानी जैसे हम कि वो एक्टर हैं। अब जैसे रोल तो वो एक्टर ही करता है। जैसे वो हाँ बिल्कुल से वो क्या, किनका कॉल है, वो शेक्सपियर का है या किसका शेक्सपियर है? का, हाँ, हाँ, कि वी आर ऑल एक्टर्स। मगर हाँ, मैं शेक्सपियर के इस कॉल से मुत्तफिक तो हूं, मगर आधा मुत्तफिक हूं, क्योंकि शेक्सपियर ने ये तो कह दिया था कि हम सब एक्टर हैं, अपने अपने किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। जी जी जी। लेकिन शेक्सपियर ने ये नहीं कहा कि अगर हम सब एक्टर हैं तो ऑडियंस कौन है। एक्चुअली है तो वो भी एक्टर ही है ना। ऑडियंस वो भी भी एक्टर ही है, वो भी 1 घंटे या 6 घंटे के लिए वहां बैठे हैं, एक्टर है। एक्टर हैं वहां पे। देखें वो एक्शन स्टेज पे हो रहा है, और हाँ, वहां नीचे हरकत हो रही हैं, हरकत। रोना हो तो रहा है, अफसोस हो रहा है, खुशी का इजहार हो रहा है, वो सभी एक्टिंग ही कर रहे हैं ना अपनी तरफ से। तो ये रोल निभाते हैं, हाँ, यानी हम सब एक्टर हैं, अपने रोल निभाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये रोल हकीकी है? ये भी एक सवाल आता, यानी हाँ, फलसफा जो है ना साबिर रजा, ये ऐसी चीजें दिमाग की जो है ना वो जो कहते हैं ना आम जबान में दही कर देता है। हाँ, रगे रगे हिला देते हैं। मेरी सोचे है ना, मैं सोच हाँ, रहा हूँ ना, मैं बैठे बैठे सोचता रहता हूँ, ये मेरा काम है। मुझे और कोई काम तो आता नहीं है साबिर रजा, हाँ, सिर्फ सोचने का काम आता है। और मैं सोचता हूँ अगर दिमाग कभी खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, और कोई काम तो आता नहीं है। वो किसी ने शेर कहा था ना कि मोहब्बत के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, हाँ, नाकाम हो गया तो क्या करूंगा। हाँ, मुझे तो और कोई काम भी नहीं है। हाँ, गुलाम मोहम्मद कासर का। हाँ, उसका शेर है, अगर मैं हो गया नाकाम तो क्या करूंगा मैं कुछ। तो हाँ, अगर मुझे काम तो सोचने का आता है यार। हाँ, तो ये, फिर मैंने सोचा अगर ये रोल है, हाँ, आइडेंटिटी के हैं, तो ये रोल हकीकी है। हम्म, और मुझे लगता है कि ये रोल हकीकी है। कभी कभी लगता है, क्योंकि जब शनाख्त टूटती है तो दुख होता है। हम्म, अगर आप बाप हैं, आपकी शनाख्त एज ए फादर है, और औलाद खुदा ना खास्ता किसी बाप की नाफरमान निकलती है, हाँ, तो वो उसको दुख होता है। शनाख्त टूट गई उसकी, यार मैं कैसा बाप हूं, मैं बाप हूं कि नहीं हूं। हम्म, तो या दोस्त,
धोखा दे दे, शनाख्त टूट गई, हाँ, ये तो दुख होता रोजाना पे, ये तो डेली बेसिस पे होता है। है। शनाख्त टूटती है ना तो दुख होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये रोल हकीकी है यार, हाँ, ये अफसाने नहीं है, जी, ये रोल जो है ये हकीकी है। अब ये कैसे पता चले कि मैं कौन हूं, अब इस पॉइंट पे हमें आना है, जी, क्योंकि इस पे बड़ी दुनिया ने अपनी मंतकें दलीलें दी हैं। मुझे भी हक है अपनी मंतक का और मुझे भी हक है दलील का, लेकिन दलील और मंतक से चीज साबित कभी नहीं होती, इसलिए कि मंतक जो है या ये दलील अगर एक दलील होगी तो दूसरी दलील उसको काट देगी। हाँ। डॉक्टर साहब, इसमें फिर आपको पिछले प्रोग्राम में आपने जिक्र किया था बुल्ले शाह का। हाँ बुल्ले शाह का भी एक शेर है कि इल्मो बस करियो यार। हाँ हाँ जो इल्म हासिल करने के लिए सोच है ना, फिक्र है ना, तो हाँ इल्मो बस करियो यार, एक अलफ तेनों दरकार। हाँ इल्मो बस करियो यार, कि सोचना ही छोड़ दो। हाँ, वो ये सोचना नहीं, तो ये होता नहीं है, ये आसान नहीं है। यानी बुल्ले शाह ने अगर ये कहा ना कि सोचना छोड़ दो, तो ये भी एक उसकी सोच ही है, ये भी एक ख्याल ही है ना उनका। और ये भी आज तक नहीं पता चला साबिर रजा कि ये ख्याल आता कहां से है। भाई आप बैठे हैं और आपके जहन में एक शेर आया, ख्याल, क्या आप बता सकते हैं कि ख्याल कहां से आया? नहीं बता सकते। मेरे पास जहन में उतरा है तो आपने लिख दिया है। कहां से उतरा, कैसे कहां से, वारद है कोई ना, बता हाँ, आमद। सकता? भाई अगर आपके पास मैं आता हूं तो आप पूछते ना कहां से आ रहे हो, तो मैं बताऊंगा ना रॉचडेल से आया हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं तो ख्याल कहां से आया, वो जगह का नाम हमें नहीं पता। जी, जी, और जी। जब आ गया और उसके बाद फिर वो चला भी गया, तो हम्म। कहां गया ये भी नहीं कोई बता सकता। हाँ, कई दफा नोट भी नहीं कर सकते हम। हाँ? शेर तो आया है, शेर बना भी है, हाँ, लिखा नहीं है, वो चला गया, फिर वो गुम हो गया। कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मालूम हमें, अभी जी, जी। हमें बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मालूम। जो हमें मालूम है वो बहुत थोड़ा है, और जो नहीं मालूम वो बहुत ज्यादा है। तो अब अपना मुहासिबा करना है, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं। ठीक, और इसका पहला तरीका ये है कि आईने के सामने खड़े हो जाओ। ठीक। अब आईने के सामने मैं खड़ा हूं, हम्म, और या ये कैमरा लगा, ये मैं सामने खड़ा हूं, मुझे दिख रहा है कि ये मैं सामने खड़ा हूं। हम्म, अब मुझे ये सोचना है कि ये जो मैं नजर आ रहा हूं हम्म, इस वक्त, और या जिस अंदाज से आप मेरा तारुफ करा रहे हैं, हम्म, या जो आप मेरे बारे में कह रहे हैं, हम्म। क्या मैं वो हूं? ये तो मैं ही जानता हूं, आप ही जानते हैं, बिल्कुल सही। और तो कोई नहीं जानता। हाँ। यानी मुहासिबा, हम्म, एहतसाब, यानी मुझे आईने के सामने खड़े होकर ये देखना है। अब देखें ना, मुहासबा करना बड़ा जरूरी है, तब पता चलेगा मैं कौन हूं। आप अभी अपने घर में बैठे हुए हैं हम्म, और कुछ अरसे बाद आपकी प्लानिंग है कि आप एक और मकान लेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग है आपकी, मिसाल के तौर पे। जी, तो जब आपने एडवर्टाइज देखी, मकान देखा, फिर आप उस मकान को विजिट करेंगे जाके जी, जी, जी। एजेंट के साथ, हम्म, और आपको पसंद आ गया कि हाँ जी बेडरूम भी अच्छे हैं, हवादार मकान है, साफ सुथरा है, सब कुछ ठीक है, रंग शंग पेंट वगैरह कोई डैम्प नहीं है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। तो फिर आप इसके बाद वो मकान खरीद नहीं लेते फौरन, आप एक काम और करते हैं उसमें, आप उसका सर्वे कराते हैं। जी हाँ, वैल्यूएशन, हाँ। सर्वे क्यों कराते हैं आप? सर्वे इसलिए कराते हैं कि जो अब वो इंजीनियर आएगा, आर्किटेक्चर वाला जो भी होता है, इमारतों वाला, वो प्रोफेशनल, आकर हाँ। उसको ठोक बजाकर देखेगा और आपको बताएगा कि इसके अंदर कहीं कोई बुनियादी नुक्स या कोई लकड़ी का या कोई अंदर छुपा हुआ नुक्स तो नहीं है। जहाँ डैम्प तो नहीं है या कुछ नहीं है, है हाँ। ना? हालांकि मकान खूबसूरत लग रहा है ना अंदर से भी बाहर से भी, मगर आप 350 पाउंड खर्च कर रहे हैं, जी, जी, जी। कोई वजह होगी ना। आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर जो है, कोई खराबी तो नहीं है। इसको सर्वे यहां हम कहते हैं ना। हाँ, सर में। तो अपना सर्वे करना पड़ता है, मैं कौन हूं के लिए, कि जो मैं आईने में नजर आ रहा हूं वो मकान तो अच्छा दिख रहा है, कोई डैम्प नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, अंदर क्या है मामला। तो वो मुहासबा, वो सर्वे, स्ट्रक्चरल सर्वे जो होता है, हाँ, स्ट्रक्चरल वो सर्वे। करेंगे, तो फिर पता चलेगा, थोड़ा सा पता चलेगा कि मैं जो दिख रहा हूं वो हूं, या जो साबिर रजा मेरा तारुफ करा रहे हैं वो हूं, या मैं कुछ और हूं। इसके बाद मुझे ये तय करना पड़ेगा कि अब मुझे बनना क्या है। अब जी, पता तो चल गया मुझे, आपको पता चल गया, स्ट्रक्चर वाले ने बता दिया कि जी इसके अंदर जो नीचे बुनियाद का जो एक वो पत्थर है, और या जो वो ईंट सी लगी हुई है वो टूटी हुई है जरा सी, वो जी, जी, खराब हुई हुई है 40 साल से, इसको बदलना पड़ेगा। जी, जी,
अब आपकी मर्जी, आप बदलें मकान लेके, या आप ये छोड़ के दूसरा मकान ढूंढेंगे। बिल्कुल सही। तो अब जाहिर है दुनिया में कोई भी चीज साबिर रजा परफेक्ट नहीं है। हम्म। परफेक्ट अल्लाह की जात है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। हम इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते, जी हाँ। चाहे कुछ भी कर ले, कहीं ना कहीं नक्स रहेगा। हाँ जी। तो हमें परफेक्ट जो है ना, वो या कमी हमारे अंदर हमेशा रहेगी। चाहे आप कोई शायरी लिखें, चाहे आप खुद अपने लिए कोई आर्टिस्ट हो, पेंटिंग बनाए, कुछ भी कर लें आप, परफेक्ट तो नहीं हो सकते। तो लेकिन ज्यादा से ज्यादा अच्छा तो हो सकते हैं ना, जी हाँ। वो तो है। तो अच्छे, अब हमारे को अल्लाह ने फ्री विल दी हुई है जी जी जी। भाई, इंसान को फ्री विल है, वो चाहे ये कर ले या वो कर ले, कुरान हाँ जी। शरीफ में भी है। तो हमें अच्छी चीजें चुन लेनी है और बुरी चीजें छोड़ देनी है सही है, बिल्कुल बनने के ठीक। लिए, यानी ये हमारा टारगेट है। तो पहला टारगेट तो ये था कि आईना देख के मैंने ये तय किया कि जो मैं नजर आ रहा हूं, मैं वाकई वो हूं, या जो दुनिया मुझे कहती है, या नहीं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो मैं अब अपने आप को बदलूं। फिर मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, यानी अब शनाख्त बदली मेरी अंदर से। हम्म। बाहर से वही है, मैं शरीफ आदमी है, बहुत नेक है, इसमें भरोसा कर लो, बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। लेकिन अंदर से तो मुझे ही पता है ना मैं क्या हूं। तो बिल्कुल। अगर मुझे पता चल गया, इसीलिए तो साबिर रजा, अगर कोई मुझे बुरा भला कहे ना, तो मैं उसको कहता हूँ, या गलत कहे कि भाई आप बड़े झूठे हैं, तो मैं कहूँगा 24 घंटे का वक्त दे दे, सोच के बताऊंगा तुझे। और फिर 24 घंटे सोचूंगा कि इसने जो कहा है वो सही है। अगर सही है तो खुद को बदलूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा। और हम्म। अगर पता चला कि उसने झूठ कहा है, मैं तो नहीं हूं ऐसा, तो फिर मुझे परवाह नहीं है कि वो झूठ की क्या अहमियत है। बिल्कुल। झूठ, आप गोभी के, गुलाब के फूल को गोभी का कह दो तो वो फर्क तो नहीं पड़ता। हम्म। तो अपने आप को बदलना, कि मैं इस तरह से मैंने चेंज किया, फ्री विल के हिसाब से अच्छी चीजें चूज कर ली हैं। मेरी अब शनाख्त जो है, मैंने वो बनानी है जो शनाख्त मेरी बाहर है इस वक्त। जी जी जी। अगर ये मैंने नहीं बनाई तो फिर मैं मुनाफिक हो गया हूं, हम्म। क्योंकि बाहर से मैं कुछ हूं, अंदर से कुछ हूं, तो वो तो फिर मुनाफिक हो गया। तो मैं कौन हूं, यही सोच के, यानी एक शेर मैं आपको सुनाऊं, मैंने लिखा था इसी हवाले से, किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है। मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं यही सोच रहा हूं। हम्म। मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं यही सोच रहा हूं। सूरत में मुक़य्यद हूं मगर बिखरा हुआ हूं। वाह, ठीक है। अच्छा शेर है किसी शायर का। हाँ जी हाँ। अच्छा, एक जो होता है ना मैं कौन हूं, ये हमारे मुआशरे में किसी और सूरत में भी बोला जाता है। आपको अब याद नहीं रहा होगा, आपने पाकिस्तान छोड़े सालों गुजर गए, हम्म। वरना जब आप पाकिस्तान में थे और आपके शहर में होते थे, और आपके यानी कुछ काम वाम है, और कोई बंदा आके आपसे कोई हल्की सी गलत सी बात कर रहा है, तो आप उसको पता है क्या कहते थे, वही पंजाबी स्टाइल में, और तेनू पता नहीं मैं कौन हाँ। हाँ एक ये भी होता है, मैं कौन हूं, तुझे हाँ। पता नहीं मैं कौन हूं। तो ये भी एक बड़ी बात होती थी कि मैं कौन हूं। हम्म। लेकिन एक बड़े, यानी तजुर्बात और पढ़ पढ़ के और सोच सोच के मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर किसी को पता करना है कि मैं कौन हूं, यानी अगर आप ये सवाल मुझसे करें मिसाल के तौर पर कि भाई मैं कौन हूं, हम्म। तो मेरा जवाब पता है क्या होगा। मेरा जवाब ये होगा कि आपको ये जवाब उस वक्त मिलेगा जब आप, यानी सवाल करने वाला खत्म हो जाए। हम्म। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो जो जवाब आएगा वो जवाब होगा कि मैं कौन। वाह। ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं, खुद को खत्म करना पड़ता है। अगर नहीं किया है तो इसका जवाब नहीं मिलता। अब खुद को खत्म करने के कुछ मरहले हैं, ये नहीं है कि खुदकुशी यानी जान दे दी या कुछ मर गया बंदा, ये नहीं है। मर जाओ मरने से पहले, ये एक हदीस का मफहूम है मौतु कि, कबला मौत। हाँ, यानी कि इंसान को उस वक्त 100% पता चल जाता है साबिर रजा कि मैं कौन हूं, जब वो अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, जी। और वो अपने नफ्स का गुलाम नहीं रहता, बल्कि नफ्स को वो अपना गुलाम जब बना लेता है, तो उसे ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूं। और जब उसे ये पता चल जाता है मैं कौन हूं, तो उसे ये भी पता चल जाता है कि मैं यहाँ क्यों हूं। हम्म। और फिर उसके बाद वो जो भी करता है वो सही करता है, और उसकी शनाख्त जो बाहर होती है वही अंदर होती है, और मुनाफिकत खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक नफ्स पर काबू नहीं है साबिर रजा,
शनाख्त एक नहीं रहती। हम एक जिंदगी जी रहे हैं, एक जिंदगी दिखा रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही है। ख़वातीन व हज़रात, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और नया मौजू लेकर पैरासाइकोलॉजी में आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।